हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज हम लोग जो है 9 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि आप लोगों का एयरफोर्स का जो पेपर है वो सितंबर में। अगर आप लोग ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो एग्जाम तक आप लोगों को एक जो है रोज डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिलेगा। जैसे कि हम लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है। अगर आप लोग रोज एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है तो एक रीजनिंग कंसेप्ट सीरीज चल रही है, वहां पर आप लोगों को चैप्टर वाइज कंसेप्ट पढ़ाया गया है, तो आप लोग वहां से कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 दोस्तों के समूह में रोहित स्वाति से लंबा है, साथ ही मनोज स्वाति से छोटा है, सुमित रोहित से लंबा है, जबकि आशीष सबसे छोटा है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? जैसे कि ये क्वेश्चन जो हम लोग का रैंकिंग का है, ये क्वेश्चन जो हम लोग का रैंकिंग का है, तो वहां पर जो है एक रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, वहां पर रैंकिंग का भी चैप्टर जो है वो पढ़ाया गया, तो आप लोग वहां से इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जैसे कि पूछा गया है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी कर सकते हैं और एक जो चित्र में बैठा के जो हम लोग कर सकते हैं टाइप वाइज, जैसे कि इसमें बोला गया है। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करेंगे। जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक में हम लोग 2 ही से कर सकते हैं। जब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है, तब हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर पूछा जाए सबसे छोटा कौन है, तब जो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे जो सबसे छोटा मिलेगा उसको हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करके चलेंगे, और जो सबसे लास्ट में ऑप्शन बच जाएगा वही जो हम लोग का आंसर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे रोहित जो है वो स्वाति से लंबा है। रोहित लंबा है, किससे लंबा है? स्वाति से। अगर स्वाति ऑप्शन में होगा तो हम लोग काट देंगे, क्योंकि स्वाति छोटी है, तो 1 नंबर तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 1 नंबर में स्वाति है। फिर हम लोग इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मनोज जो है वो स्वाति से छोटा है। मनोज छोटा है, किससे छोटा है? स्वाति से। अगर स्वाति ऑप्शन में मनोज होगा तो हम लोग काट देंगे, क्योंकि मनोज जो है वो छोटा है। तो अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे मनोज दिया हुआ है, तो 4 नंबर भी ऑप्शन जो हम लोग का नहीं हो सकता। फिर हम लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आगे। सुमित जो है वो रोहित से लंबा है। सुमित लंबा है, किससे लंबा है? रोहित से। सुमित जो है रोहित से लंबा है, तो अगर रोहित से लंबा है तो अगर रोहित ऑप्शन में होगा तो हम लोग काट देंगे। तो रोहित 2 नंबर में ऑप्शन में था, तो रोहित भी नहीं हो सकता। तो हम लोग के 3 ऑप्शन कट हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर और जो है 4 नंबर। तो जो बच गया 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे छोटा या फिर सबसे लंबा पूछे तो जो है यहाँ पर सबसे लंबा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटे जो होंगे उसको हटाते जाएंगे ऑप्शन से, और जो बच जाता है वही जो हम लोग का आंसर हो जाता है। और हम लोग इसको लाइन में बैठा के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्वाति जो है, रोहित जो है वो स्वाति से लंबा है। रोहित जो है वो लंबा है, किससे लंबा है? स्वाति से। फिर क्या बोला जा रहा है? साथ ही मनोज जो है वो स्वाति से छोटा है। मनोज छोटा है, किससे? स्वाति से। स्वाति ये है तो मनोज यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या बोला जा रहा है? सुमित जो है वो रोहित से लंबा है। सुमित लंबा है, किससे लंबा है? रोहित से। तो रोहित ये आगे जो यहाँ पर सुमित आ जाएगा, SU लिख देंगे। फिर जबकि आशीष सबसे छोटा है, तो आशीष जो है मनोज के बाद आएगा, तो यहाँ जो है आशीष आ जाएगा। तो सबसे लंबा कौन हुआ? सुमित। तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, कृतिका 6 मीटर दक्षिण की ओर चलती है और वह दाएं ओर मुड़ती है, और 6 मीटर चलती है वह बाएं ओर मुड़ती है, और 5 मीटर चलती है और वह फिर से बाएं ओर मुड़ती है, और 6 मीटर चलती है वह फिर से बाएं ओर मुड़ती है, और 5 मीटर चलती है वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख होगी। तो जैसे कि ये हम लोग का जो है डिस्टेंस डायरेक्शन चैप्टर का जो क्वेश्चन है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग इसको भी 2 मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि पहले मेथड, जैसे कि इसमें जो बायां दायां दिया होगा, अगर बाएं दायां है तो उसको हम काटते चलेंगे, और जो बच जाएगा उसी का जो हम लोग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दक्षिण दिया हुआ, पहले तो डायरेक्शन जो हम लोग की साउथ की ओर है। अब देखेंगे क्या? दाएं। तो दाएं का मतलब क्या होता है हम लोग का?
दाएं का मतलब होता है हम लोग का राइट साइड, तो ये राइट साइड हो गया। फिर जो 6 मीटर चलती है बाएं, तो बाएं का मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड। फिर 5 मीटर वह फिर से बाएं चलती है, फिर से लेफ्ट साइड। फिर 6 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है, तो फिर से लेफ्ट। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक राइट और एक लेफ्ट कट हो गया, तो जो है दो हम लोग के जो है लेफ्ट बच गए। तो यहाँ पर आगे बोला गया था सभी मोड़ केवल 90 डिग्री की मोड़ है, तो 90 डिग्री की मोड़ है तो दो लेफ्ट है, तो 90 डिग्री हम लोग के 180 डिग्री हो गया, मतलब कि 180 डिग्री हो गया हम लोग का, 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। और अपोजिट किसका होगा, जो हम लोग की डायरेक्शन दी हुई थी उसी का हम लोग अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि साउथ दिया हुआ था तो साउथ का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, तो जो है उसका मुंह अब किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा। तो हम लोग का जो है वो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और हम इसको जो है वो डायग्राम बना के, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर जो था वो 5 मीटर 6 मीटर से कोई मतलब नहीं था। इस तरीके मेथड से करने में हम लोग को 5 मीटर 6 मीटर से कोई मतलब नहीं था, बस दाया बाया देखना था और कट करना था। फिर उसके बाद जो है अगर 180 डिग्री है तो उसका मतलब जो होता है वो अपोजिट होता है। अगर हम लोग इसको ऐसे करें कृतिका 6 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण हम लोग का नीचे होता है, ये कृतिका हो गई, और ये जो है वो 6 मीटर चलती है दक्षिण की ओर। फिर दाएं मुड़ती, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब होता है हम लोग का क्लॉकवाइज, तो जो है दाएं मुड़ती है और फिर से 6 जो है मीटर चलती है, तो 6 मीटर चलती है। फिर वह बाएं, और बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 मीटर चलती है, बाएं मुड़कर जो 5 मीटर चलती है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और जो वो 6 मीटर चलती है, और वह फिर बाएं मुड़ती है, 5 मीटर चलती है, फिर यह बाएं मुड़ती है, फिर से यह 5 मीटर चलती है। तो वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो ऊपर की ओर डायरेक्शन से, ऊपर जो होता है हम लोग का उत्तर होता है, तो उत्तर की ओर, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर आप लोग इसी तरीके से करना, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को इजी पड़ेगा, इसमें बाया दाया डिसाइड करने में आप लोगों का टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो आप लोग इससे मेथड से जरूर जो है करना 1-2 बार, तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में एनुअल ANNUAL को OZFMMZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और BARREL को OVIIZY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और उस भाषा में BOTTLE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन जो हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है, तो वहां रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज जो चल रही है वहां पर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का भी जो है वो चैप्टर पढ़ाया गया है, तो आप लोग इसको भी वहां से जो है कंसेप्ट वाइज क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि जो है इसका जो कोड है ये लिखा हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ANNUAL, और इसका लॉजिक क्या लिखा हुआ है, OZFMM और जो है Z। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर जो है वो अपोजिट लग रहा है, जैसे A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, तो A का अपोजिट Z, फिर N का अपोजिट M, फिर N का अपोजिट M, फिर U का अपोजिट F हो जाएगा, और A का अपोजिट Z हो जाएगा, L का अपोजिट O हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसमें भी लॉजिक चेक करेंगे, जैसे कि BARRE और जो है L, OVIIZ और जो है Y। फिर यहाँ पर भी देखेंगे B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट जो है I, फिर R का अपोजिट I, E का अपोजिट V और L का अपोजिट O हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग को दिया BOTTLE, तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा Y, फिर O का अपोजिट L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, फिर T का अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, फिर T का अपोजिट यहाँ G आ जाएगा, L का अपोजिट O आ जाएगा, और E का अपोजिट जो है V हो जाएगा, E का अपोजिट V हो जाएगा। तो VOGGLY, तो हम लोग का 1 नंबर
राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग का सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे 5, 9, 18, 34, 59, तो जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखेंगे 5 से 9 बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ, फिर 9 से 18 बना, यहाँ देखेंगे +9 हुआ, फिर 18 से 34 बना, यहाँ देखेंगे +16 हुआ, फिर 34 से 59 बना, यहाँ देखेंगे +25 हुआ। अब आप लोग देख रहे होंगे 4, 9, 16, 25, तो आप देख रहे होंगे 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर चल रहे हैं। तो 5 के स्क्वायर के बाद किसका स्क्वायर आएगा, 6 का, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। जब इसको ऐड करेंगे, 6 और 9 को ऐड करेंगे, तो हम लोग का जो है वो 15 आ जाएगा, हम लोग का 15 आ जाएगा। तो देखेंगे एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक जो है वो 5 है, एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 5 है, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो निर्देशक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का जो है को चुनिए। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस तरीके क्वेश्चन में भी हम लोग को प्लस माइनस गुणा इसी में से कोई लॉजिक लगता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर जो है हम लोग का स्तंभ वाइज चल रहा है, यहाँ पर स्तंभ वाइज ही लॉजिक जो है वो लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ जो हो रहा है हम लोग का जो टोटल योग जो है वो 840 आना चाहिए पहले स्तंभ का, दूसरे स्तंभ का 594 आना चाहिए, तीसरे स्तंभ का जो है 420 आना चाहिए। तो अब हम लोग ऐसा क्या करें, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए, तो अगर हम लोग यहाँ पर गुणा करें, जैसे कि 15, 7, 8 का, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो जो है 105 हो जाएगा, हम लोग का 105 हो जाएगा। फिर इंटू 8 कर दे, तो अब हम लोग देखेंगे अगर 8 5 40, 0 हासिल 1 आ जाएगा, फिर यहाँ तो 840 आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं पहले स्तंभ में क्या हुआ, जो 3 संख्याएं लिखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, उसका जो है वो गुणा किया जा रहा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा किया जा रहा है। तो इसी प्रकार जब हम लोग इसका दूसरे स्तंभ का जब गुणा करेंगे, 11 9 जो है 99 हो जाएगा, इंटू 6 कर देंगे, 9 चौक 54, तो यहाँ जो है 4 आ जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, 9 चौक 54, तो जो है वो 59 आ जाएगा, तो 594 आ गया। इसी प्रकार हम लोग इसमें देखेंगे 12 फिर 7, तो हम लोग जब इसका इंटू कराएंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे 12 सत्ते, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, हम लोग का जो है वो 84 आ जाएगा। फिर यहाँ पर किसका इंटू करें, जो हम लोग को क्वेश्चन में मिल जाए, तो अगर हम यहाँ पर 5 का इंटू करें, 5 तो है यहाँ पर 5 चौको 20 हासिल 2 हो जाएगा, 8 5 40 और 2 42, तो जो है 420 हम लोग का मिल गया, हम लोग का 420 मिल गया। अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद जो है वो पहले पद से संबंधित, तो तीसरा पद किससे जो है वो संबंधित होगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है, जैसे कि ये जो है इससे संबंधित है, उसी प्रकार इसको भी हम लोग को जो है वो संबंधित करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, P से U बना, जैसे P का कोड 16 होता है और U का 21 होता है, तो यहाँ देखेंगे जो है वो +5 हुआ। O से T बना, O से T बना, यहाँ देखेंगे O का कोड 15 होता है और T का 20 होता है, तो यहाँ फिर से +5 हुआ। फिर S से T बना, यहाँ पर भी यहाँ S से X बना, S से X बना, S का कोड 19 होता है, X का 24 होता है, तो यहाँ पर भी जो है वो +5 हुआ। फिर D से या E से J बना, E से जो है वो J बना, E का कोड होता है 5 और J का होता है 10, तो यहाँ पर भी जो है वो +5 हुआ। फिर D से I बना, यहाँ पर भी देखेंगे +5 हुआ। इसी प्रकार यहाँ अगर हम लोग +5 +5 करें तो
तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे सबका पहला लेटर जो है वो एच है, तो हम लोग पहला लेटर नहीं चेक करेंगे। तो हम लोग दूसरा लेटर एल में जब +5 करेंगे तो हम लोग का जो है वो क्यू आ जाएगा, हम लोग का क्यू आ जाएगा। तो देखेंगे पहले नंबर में दूसरा लेटर आर है तो एक नंबर नहीं हो सकता, और 2 3 4 में देखेंगे दूसरा लेटर क्यू है तो हम लोग आगे चेक करेंगे। तो हम देखेंगे ओ से जब +5 करेंगे तो टी आ जाएगा। फिर देखेंगे 2 नंबर में तीसरा लेटर टी है लेकिन तीसरे नंबर में तीसरा लेटर एस है, तो 3 नंबर भी ऑप्शन हम लोग का नहीं हो सकता। फिर एन में जब हम लोग प्लस करेंगे, जब एन में हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग का जो है वो एस आ जाएगा, हम लोग का जो है वो एस आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एस है, यहाँ पर आ रहा है, तो 4 नंबर भी ऑप्शन जो है नहीं हो सकता। तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का जो ये क्वेश्चन है हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जो हमारा बायां दायां होता है वही इन व्यक्तियों का भी बायां दायां होता है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा बायां दायां होगा वही इन व्यक्तियों का भी बायां दायां होगा। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ और जी 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए एफ के बाएं बैठा है, डी एफ के दाएं निकटतम जो है वो पड़ोसी है। फिर केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा है, ई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले बायां दायां जिसका दिया होता है सबसे पहले हम लोग उसी व्यक्ति को बैठाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हम लोग के कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर मुख करके 1 2 3 4 5 6 और जो है 7। अब क्या बोला था हमने पहले, जो हमारा बायां होगा वही इनका भी व्यक्तियों का भी बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही जो है इन व्यक्तियों का भी दायां होगा। अब आगे जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी के बाएं केवल का मतलब होता है वो चीज फिक्स होती है, जी के बाएं, तो बायां ये हो गया। अगर जी यहाँ पर बैठा लेंगे जी का बायां ये हो जाएगा और इधर केवल 2 व्यक्ति बैठे 1 और 2, तो जी जो है फिक्स हो गया। फिर आगे क्या पढ़ा जाएगा, ए एफ जो है के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ए और एफ को कहाँ बैठा दें। फिर 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ए जो है एफ के बाएं बैठा है, ए जो है एफ के बाएं बैठा है, तो अभी हम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते। फिर डी जो है एफ के दाएं से निकटतम पड़ोसी है, तो ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि डी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी कहाँ बैठेगा। केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा हुआ है, बी के दाएं, तो दायां ये हो गया बी के दाएं। अगर बी को यहाँ बैठा लेंगे, केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठा हुआ है। फिर ई जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि ना ही ई यहाँ पर आ सकता है और ना ही जो है ई यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जी के आसपास नहीं आ सकता क्योंकि निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ा था जो हम लोग ने छोड़ दिया था पहले। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति भी बैठेंगे, फिर ए जो है एफ के बाएं बैठा है, फिर डी जो है एफ के दाएं से निकटतम पड़ोसी है। तो अब हम लोग एफ को कहाँ बैठा लें कि जो है ए एफ के बाएं बैठा है, डी एफ के दाएं भी बैठ जाए और बीच में 2 व्यक्ति भी आए ए और एफ के। अगर हम लोग यहाँ पर एफ को बैठा लेंगे तो एफ के दाएं डी नहीं आ पाएगा, अगर हम एफ को यहाँ बैठा लेंगे तो एफ के दाएं डी नहीं आ पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एफ को बैठा लें तो एफ के दाएं ऊपर हम बैठा देंगे, अगर एफ को यहाँ बैठा लेंगे तो एफ के दाएं, तो यहाँ जो है वो डी, क्योंकि डी जो है एफ के दाएं बैठा हुआ। अगर एफ को यहाँ बैठा लेंगे एफ के दाएं तो यहाँ जो है वो डी आ जाएगा। फिर आगे ए जो है एफ के बाएं बैठा है, ए जो है एफ के बाएं, तो एफ का बायां इधर हो गया, एफ का बायां इधर हो गया, एफ का दायां इधर हो गया, तो एफ के बाएं और यहाँ ए बैठा हुआ और ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति भी बैठे हुए, तो 1 और 2 ये व्यक्ति हो गया और एफ के बाएं ए भी हो गया, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा ए। अब क्या बोला गया था, यहाँ तो ई आ नहीं सकता क्योंकि जी ई का पड़ोसी नहीं है,
तो यहाँ जो है वो ई आ जाएगा, और जो बच गया यहाँ जो है वो सी आ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो अंतिम तो बाया ये हो गया, और अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, ए बैठा हुआ। तो हम लोग का जो है 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को टाइम ज्यादा लगता है, तो कोशिश करिए कि एक बार में क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए और आंसर भी जो वो निकल के आ जाए। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है, तब घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन भी हम लोग का क्लॉक चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्लॉक चैप्टर पढ़ना है तो वहां पर रीजनिंग कॉन्सेप्ट जो सीरीज चल रही है वहां पर क्लॉक चैप्टर भी जो है कराया गया, तो आप लोग इस चैप्टर को वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जो सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या होता है कि 11:40, इसको क्या करते हैं, जो 11:40 दिया होता है उसको हम लोग 11:60 में से घटा देते हैं। 11:40 को हम लोग 11:60 में से जो हम लोग घटा देंगे। जब हम लोग इसको घटाएंगे जो है घड़ी में वास्तविक समय, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 60 में 40 जाएंगे तो 20 बच जाएंगे। तो यहाँ 0 का मतलब होता है 12, 0 का क्या मतलब होता है 12, तो 12:20। तो हम लोग का जो है 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, अनिल कहता है रेखा मेरी माता जी की एकमात्र संतान की पुत्री है। अनिल कहता है कि रेखा जो है वो मेरी माता जी की एकमात्र संतान की पुत्री है, फिर रेखा का अनिल से क्या संबंध है। अब हम लोग देखेंगे, अनिल जो है वो बोल रहा है, अनिल कह रहा है कि रेखा मेरी माता जी, तो ये माता जी हो गई अनिल की, और एकमात्र संतान, तो एकमात्र संतान को हो गया अनिल, अनिल हो गया एकमात्र संतान, और जो रेखा, तो रेखा जो है वो नीचे आ जाएगी। तो रेखा अनिल से क्या संबंध है, तो अनिल की रेखा जो है वो बेटी तो हुई, क्योंकि रेखा मेरी माता जी की माता हो गई, एकमात्र संतान, संतान कौन हो गया, अनिल हो गया। एकमात्र संतान की पुत्री जो है रेखा, जो है पुत्री एकमात्र संतान की, तो रेखा हो गई। तो जो है यहाँ रेखा का अनिल से क्या संबंध है, तो पुत्री हुई तो हुई अनिल की, तो हम लोग का जो है वो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि ये हम लोग का जो नॉन वर्बल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है चैप्टर का, तो आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसा, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग ये जो हम लोग की ये जो इमेज जो हम लोग की गलत दी हुई है, ये इमेज जो हम लोग की गलत दी हुई है, इसमें क्या है, स्टार जो है यहाँ पर आएगा, और जो है ये त्रिभुज यहाँ पर आएगा, ये और ये इमेज जो है वो गलत है, और यहाँ पर जो है वो सर्कल आएगा, गोला आएगा। अब जो हम लोग को क्वेश्चन जो है वो सही हो गया, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन में हम देखते हैं कौन सा सिंबल अलग अलग स्थान पे ज्यादातर आया है, वही सिंबल जो हम लोग उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग गोले की बात करेंगे, गोला यहाँ पर आया, फिर से देखिए 2 नंबर में भी गोला यहाँ पर आ गया, 3 नंबर पे यहाँ, आप देखेंगे गोला जो है वो 3 बार ऑप्शन में बीच में ही आ गया, गोला 3 बार ऑप्शन में बीच में आ गया। अगर हम लोग स्टार की बात करेंगे, एक बार स्टार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो स्टार देखेंगे 2 बार एक ही प्लेस पे आया और 2 बार अलग अलग आया, गोला तो 3 बार आ चुका था। फिर देखेंगे त्रिभुज, ये एक बार यहाँ, फिर से यहाँ आ गया, फिर बीच में, फिर यहाँ त्रिभुज भी देखेंगे 3 बार आ गया। फिर हम लोग षष्ठभुज, ये जो है थोड़ा, ये षष्ठभुज है, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ, तो षष्ठभुज भी देखेंगे हम लोग का 2 बार जो वो रिपीट हुआ। तो सबसे पहले जो हम लोग षष्ठभुज भी हम लोग का जो है वो 3 बार रिपीट हुआ। तो अब हम देखेंगे एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, केवल एक बार ही जो है अलग है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार को चेक करेंगे, स्टार को देखेंगे, स्टार जो है वो नीचे आया, ये जो हमने रफ कर दिया था, ये जो यहाँ पर आएगा स्टार, यहाँ पर आएगा, ये गलत बना हुआ, यहाँ जो है वो सर्कल आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ से नीचे स्टार आया, देखेंगे यहाँ पर जो है स्टार आया, फिर यहाँ से यहाँ गया स्टार, जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ नहीं गया,
यहाँ से ऊपर, यहाँ जो है बीच में गया स्टार, बीच में आया, तो इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जो है वो यहाँ पर स्टार आएगा, यहाँ पर जो है वो स्टार। ये जो हम लोग का गलत है, बीच वाला जो फिगर जो हम लोग का गलत था, पहले स्टार ऊपर था, फिर नीचे आया, यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद फिर से बीच में गया, यहाँ देखो फिर से बीच में गया, तो जो है फिर से ऊपर ही जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, एक नंबर में ऊपर है, 2 नंबर में नीचे है, तो 2 नंबर तो हो नहीं सकता, फिर 3 नंबर में देखेंगे ऊपर है, और 4 नंबर में इधर साइड है, तो 4 नंबर भी हो नहीं सकता। फिर हम लोग अगर यहाँ पर त्रिभुज की बात करें, फिर जो हम लोग यहाँ पर जो है वो त्रिभुज की बात करें, तो हम लोग त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज यहाँ से यहाँ ऊपर गया, बीच में आया, ये देखो यहाँ बीच में आ गया, फिर देखेंगे बीच से जो है ऊपर गया, बीच से यहाँ से ऊपर गया त्रिभुज, तो यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज किनारे आ गया, ऊपर साइड आ गया, यहाँ देखेंगे गोला है, तो 3 नंबर तो हो नहीं सकता, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का, इसमें भी हम लोग के ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा नंबर, ये जो है यहाँ पर नहीं होगा, बॉक्स जो है स्क्वायर यहाँ पर होगा, यहाँ जो है किनारे पर होगा, स्क्वायर जो है यहाँ पर होगा, और ये तीर जो है स्क्वायर की तरफ होगा, और ये जो है इधर होगा, ये जो हम लोग के गलत दिए हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग स्क्वायर को देखें, स्क्वायर देखेंगे सब में एक जगह है, तो हम लोग स्क्वायर को नहीं चेक करेंगे, ऐसा हम लोग चिन्ह उठाते हैं जिसमें कोई ऑप्शन में अलग अलग स्थान पे हो। अगर हम लोग यहाँ पर अगर ये उठा ले इक्वल, तो इक्वल देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा 45 डिग्री घुमा हुआ है, फिर देखेंगे सीधा हो गया, यहाँ पर देखेंगे घूम गया, फिर देखेंगे ये सीधा हो गया, तो अब इक्वल फिर से 45 डिग्री थोड़ा सा घुमा हुआ, तो इस बार इक्वल कैसे आएगा, इस बार बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक ही ऑप्शन देखेंगे, इसमें भी सीधा है, इसमें देखेंगे सीधा है, तो अब देखेंगे इसमें देखो 2 ही बार आ गया, फिर इसमें देखेंगे नीचे आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है 2 बार आ गया, एक ही बार आना चाहिए था, ये तो तीर है वो यहाँ पर एक ही बार सब में, यहाँ देखेंगे 2 बार यही आ गया, तो ये जो है ये चीज सब में देखेंगे एक बार आई, यहाँ पर 2 बार आ गई, तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।